ये इतने बड़े होटल के गार्ड्स इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। कांग्रेचुलेशंस अनिका, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसके अंदर इतनी समझ है बिजनेस की और भी बाकी चीजों की, उसे मल्होत्रा कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। और मल्होत्रा जी, नॉट मल्होत्रा। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर अचानक से ऐसे कैसे? अभी तो मल्होत्रा ने मुझे फिर से धक्के मारकर निकाला था, ऐसे कैसे मान गए? Hi ma'am, how are you? गुड, हाउ आर यू? All good. अरे अनिका मैम, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं कि आपका ग्रुप और लोग इतने बड़े लेवल से हैं। नहीं तो ये डील तो मैं खुद लेके आता आपके पास। बड़े लोग मतलब? हाँ, चलिए इन सब बातों में क्या रखा है। अभी अगले 5 मिनट में हमारे सीईओ के साथ आपकी मीटिंग है। कब प्लीज? एक मिनट, ये वीडियो कॉल पे किसे देखा तुमने? कौन था वो भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? एक हाथ से निकलती हुई डील तुम्हें कैसे मिल गई? और वो क्या नाम बोला तुमने, मल्होत्रा? वो मल्होत्रा कौन से बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने का तुम्हें वो प्रवचन दे रहा था? क्या कह रहा था? बोलोगी? इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। ये तो मेरा पति नक्श है। आप होश में तो अनिका मैम, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। अनिका मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आपको पता ही कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ है। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं, तो ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। Just shut up, अनिका। I'm really sorry sir। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने अपनी सच्चाई अब तक मुझसे छुपा कर रखी? ऐसा कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही आंखें। अब आप अपने आप से क्या बड़बड़ाई जा रही है अनिका? तबीयत ठीक है आपकी? क्या किसी डॉक्टर को बुलाऊं? आज आपकी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी मिस्टर भानुशाली के सामने। आई जस्ट डाउट कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे भी या नहीं आपके साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके जैसी हजारों लड़कियां मिस्टर भानुशाली को देख के ऐसी पागल हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी। यू नो व्हाट, इट्स माय फॉल्ट। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया। आपकी जैसी लड़कियों को थोड़ा सा भाव क्या दे दो, उनका दिमाग खराब हो जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसी लड़कियां? वही लड़कियां जो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देख के अपना पति बताने लगती है और बाद में जायदाद में हिस्सा मांग लेती है। पैथेटिक। यू नो व्हाट, यू आर डिस्गस्टिंग। बाहर में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ, नक्श कहाँ है? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। माँ, नक्श कहाँ है बताओ ना। किचन में कहीं बर्तन धो रहा होगा। क्या हुआ? कुछ किया क्या उसने? बहुत बड़ा कांड किया है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी आ गई? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो। तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना? वो आदमी जैसे अभी मैं वीडियो कॉल वाली मीटिंग पर देख कर आई हूँ। कौन मिस्टर भानुशाली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो अनिका? मेरे सामने ये नाटक मत करो, सच बताओ, तुम ही हो ना? अनिका, मैं क्या जानूं इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में? फिर तुम्हारी शक्ल उस आदमी से इतनी कैसे मिल सकती है? किस आदमी से? मिस्टर भानुशाली से। देखो अनिका, तुम मुझे इन चक्करों में मत डालो।
सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए, और तुम ना जाने मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है, इसलिए अनिका को भी अब अपने यकीन पर शक होने लगा। इसकी हालत तो देखो अनिका, ये कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? किसी एंगल से उसके बराबर नहीं। और आखिर नक्श इतना अमीर होता तो वो मेरे साथ ऐसे क्यों रहता? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे हेलो मैम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। ऑफिसर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? हम जो भी कह रहे हैं, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है मैडम। ये देखिए आपके पति के बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स। have a look। नक्श का अकाउंट बैलेंस देखकर अनिका के होश उड़ गए। 2000 करोड़ रुपए दिख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? नक्श के पास इतने पैसे? नक्श, इधर आ नक्श। क्या हुआ अनिका? तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। 2000 करोड़? इंस्पेक्टर साहब, इतने महंगे सपने भी नहीं देखता हूँ मैं। मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आप क्या बोल रहे हैं? ऑफिसर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। वेल, मुझे लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी मैम, आपका वक्त जाया करने के लिए हम माफी चाहते हैं। ऑफिसर्स, लेट्स गो। 2000 करोड़, और वो भी इस बेहाल जमाई के पास। आजकल के इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी क्या ही काम कर रहे हैं। पूरा घर में खेल कर चल रहे हो। सुबेरे तुम उठा देना सब कुछ। चित्रा चाहे जो भी कहे, लेकिन अनिका का दिमाग उसे बार बार कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पहले मीटिंग में मिस्टर भानुशाली वाला वाकया और अब ये इनकम टैक्स का चक्कर। बार बार इस तरह के वाकये होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हम सबसे कुछ छुपा रहा है। मुझे सच पता लगाना पड़ेगा। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना अनिका ने कभी नहीं की होगी। आप मेरी जिंदगी की 420वीं औरत है जो कि अपने ही पति की जासूसी करवाना चाहती हैं। वैसे आप अपने पति की जासूसी क्यों करवाना चाहती? मैं यहाँ ये सब बकवास सुनने नहीं है। आपका काम है जासूसी करना और पैसे लेना, वो मैं आपको दे रही हूँ। आप ये सब जानकर क्या करेंगे? आपको जितना कहा गया है उतना करिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ये भी बात सही है। वैसे क्या मैं आपके पति की फोटो देख सकता हूँ? श्योर। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इस आदमी की जासूसी करवाना चाहते हैं? हाँ, क्यों? पागल हो गई है? आपका दिमाग खराब है। माइंड योर लैंग्वेज। इसी की जासूसी करवानी है मुझे। आप जानते भी हैं किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि ये आपके पति हैं। क्या बकवास किए जा रहे हैं? ऑफ कोर्स ये मेरा पति है, और सब लोग इसके बारे में आजकल ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? काम करिए, उठिए। आप निकलिए मेरे ऑफिस से। मुझे कोई जासूसी नहीं करनी है, और जासूसी करके मुझे इस आदमी की मरना है क्या? अरे लेकिन ये है कौन? सब इससे इतना डरते क्यों है? क्या आप सच में नहीं जानते कि ये आदमी कौन है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये शहर के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या वाकई नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था या